भगवान राम का निजधाम प्रस्थान। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्मा मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। जब श्री राम जल समाधि ले रहे थे, तब उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सहित हनुमान, सुग्रीव आदि कई महान आत्माएं मौजूद थीं। दरअसल गरुड़ पुराण अनुसार अतो रोचन्नामासौ मरुदंशः प्रकीर्तितः रामावतारे हनुमान राम कार्यार्थ साधकः, अर्थात जब देवाधिदेव रामचंद्र अवतरित हुए तब उनके प्रतिनिधि मरुत अर्थात वायुदेव उनकी सेवा और शुश्रूषा के हेतु उनके साथ अवतरित हुए, जिन्हें सभी हनुमान इस नाम से जानते हैं। रामायण के बालकांड अनुसार विष्णोः सहायान बलिनः सृजध्वम्, अर्थात भगवान विष्णु के सहायता हेतु सभी देवों ने अनेकों वानर, भालू और विविध प्राणियों के रूप में जन्म लिया। आठ जब प्रभु राम स्वयं ही अपने धाम वापस चले गए, तब सभी वानरों का इस मृत्युलोक में कार्य समाप्त हो चुका था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तब हनुमान जी कहाँ चले गए या उनका क्या हुआ। कहते हैं कि श्री राम के अपने निजधाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किमपुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मयासुर द्वारा निर्मित द्विविध नामक विमान में बैठकर किमपुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। किमपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समकक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहां भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। योधे, ईश्वास, अर्ष्टिशेन, प्रहरतु आदि वानरों के साथ हनुमान जी इस लोक में प्रभु राम की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। शास्त्र के प्रमाण। श्री शुक उवाच किमपुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजन सीताभिराम राम तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किमपुरुषैर्विरत भक्तिरुपास्ते। श्रीमद्भागवतम। श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, किमपुरुष लोक में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उस लोक के अन्य निवासियों के साथ प्रभु राम, जो लक्ष्मण के बड़े भ्राता और सीता के पति हैं, उनकी सेवा में हमेशा मग्न रहते हैं। आष्टिशेनेन सह गंधर्वैर्नुगीयमाना परम कल्याणी भर्तृभगवत्कथा समुपश्रेणोति स्वयं चेदन गायति। श्रीमद्भागवतम। वहाँ गंधर्वों के समूह हमेशा रामचंद्र के गुणों का गान करते रहते हैं। वह गान अत्यंत शुभ और मनमोहक होता है। हनुमान जी और आष्टिशेन, जो किमपुरुष लोक के प्रमुख है, वे उन स्तुतिगानों को हमेशा सुनते रहते हैं। किमपौरुषाणाम वायुपुत्रोह ध्रुवे ध्रुवः मुनियः ब्रह्मा वैवर्त पुराण। किमपुरुष लोक के निवासियों में तुम मुझे वायुपुत्र हनुमान जान लो तथा ध्रुवलोक में मुझे ध्रुव ऋषि के रूप में देखो। कहाँ है किमपुरुष नामक क्षेत्र? किमपुरुष नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में आता है। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से एक किमपुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच कहीं पर किमपुरुष की स्थिति बताई गई है। हालांकि पुराणों अनुसार किमपुरुष हिमालय पर्वत के उत्तर भाग का नाम है। यहाँ किन्नर नामक मानव जाति निवास करती थी। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर मानव की आदिम जातियां निवास करती थीं। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम गंधमादन कहा गया है। गंधमादन पर्वत कहाँ है? हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था।
सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था।